हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लेबेग इंटीग्रल के कुछ बेसिक टॉपिक्स के बारे में जो कि हमें लेबेग इंटीग्रल को समझने में मदद करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट सिमिलर हमारे पास चलेंगे जो कि हमारे पास रीमान इंटीग्रल में होता था। बस एक कॉमन डिफरेंस है, एक जनरल डिफरेंस है, एक बेसिक डिफरेंस है जो कि अगर आप समझ गए तो आपको लेबेग इंटीग्रल का बेसिक मीनिंग समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट क्या है उसके पीछे। तो मेजरेबल पार्टीशन किसे कहेंगे हम? सबसे पहले हम एक मेजरेबल पार्टीशन डिफाइन करेंगे, जैसा कि हम पार्टीशन डिफाइन करते थे एक इंटरवल का। तो अगर आपको याद हो, रीमान इंटीग्रल की प्लेलिस्ट में ये सब डिस्कस किया गया था कि अगर हमारे पास कोई एक इंटरवल है a, b, तो हम उसके कुछ पार्टीशन कर सकते हैं, पॉइंट्स ले सकते हैं। तो पॉइंट्स जब हम लेंगे तो पार्टीशन हमारे पास क्रिएट होंगे इंटरवल के। नाउ ये जो पार्टीशंस है इन्हें हम सब इंटरवल कहते हैं। एंड जब हमें किसी भी कर्व का रीमान इंटीग्रल निकालना होता है किसी भी फंक्शन का, तो हम यहाँ पर डार्बुक सम्स हमने कंसिडर किए थे। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास b है एंड ये a है, तो हमने डार्बुक सम्स को जिस तरीके से कंसिडर किए थे, लोअर डार्बुक सम्स के लिए हमने मिनिमम पॉइंट कंसिडर किया था एंड अपर डार्बुक सम्स के लिए हमने कंसिडर किया था जो सुप्रीमम है, मैक्सिमम पॉइंट है। अगेन अगर हम कुछ इस तरीके से पार्टीशंस बनाएं तो अपर डार्बुक सम हमने कुछ इस तरीके से डिफाइन किए थे। तो यहाँ पर भी हमारे पास वही चीज़ें रहेंगी। जैसे लोअर रीमान इंटीग्रल एंड अपर रीमान इंटीग्रल होता था, वैसे ही हमारे पास लोअर लेबेग इंटीग्रल एंड अपर लेबेग इंटीग्रल हमारे पास निकल कर आएगा। तो रीमान इंटीग्रल में हम क्या करते थे, हम एक्स एक्सिस के पार्टीशंस कर रहे थे, हमने एक्स एक्सिस को डिवाइड किया था। बट लेबेग इंटीग्रल जो होता है, लेबेग इंटीग्रल में अप्रोच अलग लगाई। लेबेग ने, जो भी मैथमेटिशियन थे लेबेग, उन्होंने अप्रोच अलग लगाई। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ऐसे पार्टीशंस नहीं करूँगा, मेरे को इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, एरिया ही तो फाइंड आउट करना है, तो मैं एक अलग तरीके से अप्रोच लगाऊंगा। उन्होंने कहा कि अगर आपका कर्व इस तरीके से है तो वो एक्स एक्सिस के नहीं, वाई एक्सिस के पार्टीशंस करेंगे। वाई एक्सिस पे एफ एक्स है तो उन्होंने वाई एक्सिस पे पार्टीशंस किए। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास फंक्शन डिफाइंड है, फंक्शन अगर बाउंडेड है हमारे पास, तो कोई एक एग्जांपल, एक वैल्यू होगी अल्फा एंड कोई एक एग्जांपल दूसरी वैल्यू होगी, हायर वैल्यू बीटा, जिसके बीच में हमारे पास रेंज में सभी फंक्शन की वैल्यूज होंगी। तो उन्होंने कहा मैं फंक्शन की जो रेंज है वाई है वहीं पर पार्टीशंस करूँगा इस तरीके से। तो उन्होंने इस तरीके से पार्टीशंस किए। नाउ इससे कॉरस्पॉन्डिंग एक्स पर पॉइंट होगा जिसके लिए एफ एक्स की वैल्यू है इस कर्व पे, एंड सिमिलरली इस पॉइंट से कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा। एंड अगर यहाँ पर आ रही है वैल्यू तो इससे कॉरस्पॉन्डिंग कोई पॉइंट होगा। तो इस तरीके से उन्होंने पार्टीशंस किए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जब हमारे पास स्ट्रिप्स बन रही हैं, जैसे कि यहाँ पर वर्टिकल स्ट्रिप्स बन रही थी हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स बनेंगी। तो अगर हमारे पास कोई एक कर्व है, तो अगर रीमान इंटीग्रल में हम कुछ इस तरीके से कर्व के अंदर स्ट्रिप्स बना करके कैलकुलेट किया करते थे रीमान सम्स, तो लेबेग सम के अंदर हम इस तरीके से करते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स में। ये बेसिक डिफरेंस है आर इंटीग्रल जो कि रीमान इंटीग्रल है एंड एल इंटीग्रल जो कि लेबेग इंटीग्रल है। तो आइए इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन समझते हैं। सो मेजरेबल पार्टीशन क्या होता है? लेट ई बी अ मेजरेबल सेट। हमने एक मेजरेबल सेट लिया एंड एक फाइनाइट कलेक्शन हमने कंसिडर किया E1, E2 एंड सो ऑन टिल En ऑफ मेजरेबल सबसेट्स ऑफ E। अब ध्यान दीजिएगा, हमारे पास यहाँ पर पॉइंट्स नहीं है, यहाँ पर हमारे पास सबसेट्स हैं एंड ऐसे सबसेट्स हैं जिनका यूनियन E है एंड जिनका इंटरसेक्शन म्यूचुअली डिसजॉइंट है, क्योंकि इनका इंटरसेक्शन फाई है। तो हम कह सकते हैं म्यूचुअली डिसजॉइंट है, पेयर वाइज डिसजॉइंट है। तो इसे हम मेजरेबल पार्टीशन कहेंगे। नाउ कंपोनेंट, अब यहाँ पर इंटरवल नहीं कह सकते हम, कंपोनेंट जो होता है पार्टीशन का वो क्या होता है? जो भी सेट्स हैं E1, E2 एंड सो ऑन En तक, उन्हें हम कंपोनेंट्स कहते हैं पार्टीशन P के। अब जैसा कि हमारे पास इंटरवल में रिफाइनमेंट होता था कि अगर कोई P1 पार्टीशन P2 पार्टीशन का सबसेट है, तो P जो सबसेट है हमारे पास, तो P2 जो पार्टीशन हुआ वो हमारे पास रिफाइनमेंट हुआ। तो रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि अगर हमने P1 एंड P2 दो कोई मेजरेबल पार्टीशंस कंसीडर किए, देन P2 इज कॉल्ड रिफाइनमेंट इफ एवरी कंपोनेंट ऑफ P2 इज होली कंटेन्ड इन सम कंपोनेंट ऑफ P1।
यानी कि कहने का मतलब कि हमारे पास P के जो भी कंपोनेंट्स है P2 के, वो किसी ना किसी कंपोनेंट के अंदर कंटेन होंगे, यानी कि सबसेट होंगे। ऑलराइट, तो अब हम समझते हैं लेबेक-डार्बो सम के बारे में। तो लेट f हमने लिया बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन डिफाइंड ऑन अ मेजरेबल सेट E। एक कोई मेजरेबल सेट पे E पे डिफाइंड होगा अगर मेजरेबल फंक्शन है। देन वी कैन टेक अल्फा इज लेस देन एफ एक्स इज लेस देन बीटा। हमने कहा है बाउंडेड है, बाउंडेड है यानी कि कहीं ना कहीं लोअर बाउंड भी होगा, कहीं ना कहीं अपर बाउंड भी होगा। नाउ हमने डिवाइड किया अल्फा कॉमा बीटा बाय पॉइंट्स अल्फा इज इक्वल्स टू वाई नॉट, वाई वन, वाई टू एंड सो ऑन टिल वाई एन इक्वल्स टू बीटा। अब देखिए हमने क्या कहा, हमने यहाँ पर अल्फा कॉमा बीटा जो इंटरवल है उसे डिवाइड किया है वाई नॉट, वाई वन, वाई टू एंड सो ऑन से। हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर पार्टीशंस नहीं किए हैं, डिवीजन नहीं किया है। एंड डिफाइन हमने किया ई आई इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर हम कंपोनेंट इंटरवल्स को डिफाइन कर रहे हैं, कंपोनेंट सेट्स को, सॉरी इंटरवल्स हम नहीं कह सकते। x belongs to E such that yi is less than equal to fx is less than equal to yi plus 1। अब यहाँ पर हमारे कहने का मतलब क्या हुआ मैथमेटिकल इसका, कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल कुछ इस तरीके से हमारे पास अगर हम एक कर्व लें एंड जो कि हमारे पास बाउंडेड है अल्फा कॉमा बीटा के बीच में, अल्फा हम जीरो को ही ले लेते हैं, जीरो के बीच में ही हमारा कर्व बाउंडेड है। तो यहाँ पर हमारे पास इस कर्व के अंदर आप देख सकते हैं, अगर हम हॉरिजॉन्टली पार्टीशंस करना है तो हमने क्या कहा, अल्फा एंड बीटा को हमने डिवाइड किया है वाई नॉट कोमा वाई वन से पॉइंट से, तो वाई नॉट, वाई वन, वाई टू, इस तरीके से हमने पार्टीशंस किए हैं से। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या किया है हमने, ई आई जो कंपोनेंट्स है हमने डिफाइन किया है किस तरीके से, x बिलोंग्स टू E सच दैट वाई आई इज लेस देन एफ एक्स इज लेस देन वाई आई प्लस 1। यानी कि जब हम जीरो लेंगे i की वैल्यू, तो मैं y0 से लेके y0 प्लस 1 यानी कि y1, y0 से लेके y1 के बीच में जितने भी fx की वैल्यूज़ हैं, तो वो fx की वैल्यूज़ किस x के लिए आ रही हैं, तो वो x हमारे E1 में आएंगे। तो अगर हम यहाँ पर E1 डिटरमाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इस तरीके से लेना होगा सेट को, पार्टीशन हमने किए। नाउ अब अगर हम देखें अल्फा जो है ये हमारा y0 है, तो मैं यहाँ पर y1 कंसीडर करना चाहिए, y1, y2 एंड सो ऑन y3। नाउ y0 से लेकर y1, y0 हमारा अल्फा ही है, सो y0 से लेके y1 के बीच में fx की ये यहाँ पर कर्व चल रहा है, तो x की ये जो भी वैल्यूज़ हैं ये E0 में हमारे आ जाएंगी। अगर हम 0 से इंडेक्स चालू कर रहे हैं तो E0 से काउंट होगा हमारे पास। देन पर अब आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि fx की वैल्यू यहाँ पर भी हमारे पास कुछ इस तरीके से यही आ रही है, यहाँ पर भी हमारे पास fx की वैल्यूज़ 0 एंड y0 एंड अल्फा के बीच y1 के बीच में रह रही हैं हमारे पास। तो ये जो पॉइंट्स होंगे हमारे पास ये भी E0 में बिलोंग करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे पास ये जो पॉइंट्स आए हैं ये दोनों ही E0 में बिलोंग करेंगे, ये वाले पॉइंट्स भी एंड ये वाले पॉइंट्स भी। तो कहने का मतलब E0 हमारे पास इंटरवल है क्या? नहीं, E0 हमारे पास एक इंटरवल नहीं है, E0 हमारे पास एक सेट है, इंटरवल हम इसे नहीं कह सकते। यही डिफरेंस है रीमान एंड लेबेग इंटीग्रल में। बिकॉज हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल पार्टीशन कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं हमें हर बार इंटरवल ही मिले। अगर मान लीजिए फंक्शन मोनोटोनिक होता एंड इसी तरीके का कर्व होता तो हमारे पास ये इंटरवल का केस हो जाता, बट अगर इस तरीके से भी है तो इंटरवल नहीं बचेगी हमारे पास। अब जो हमारा सेकेंड पार्टीशन होगा तो सेकेंड मेजरेबल सेट के अंदर ये वाले पॉइंट्स का आएंगे, तो ये हमारे पास E1 हो जाएगा, बट इसी के साथ हमारे पास ये पॉइंट्स भी आएंगे, ये भी हमारे पास E1 में आएंगे। देन नेक्स्ट जो होगा हमारे पास वो हमारे पास यहाँ पर ये E2 पॉइंट्स में आ जाएंगे। E2 का मतलब क्या हुआ? E2 का मतलब y2 से लेके y3 के बीच में जितनी भी वैल्यूज़ हैं fx की वो किस x की वैल्यूज़ के लिए हमें मिल रही हैं, तो x की वो वैल्यूज़ जो y2 से लेके y3 के रेंज के बीच में वैल्यूज़ दे रही हैं वे सभी हमारी E2 के अंदर कंपोनेंट में काउंट होंगी।
एंड देन ये हमारा E3 के अंदर कंपोनेंट काउंट होगा, एंड इस तरीके से हमारे पास ये जो बचे हुए हो जाएंगे वो E4 में कुछ इस तरीके से कंपोनेंट्स के अंदर काउंट होंगे। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ और किस तरीके से हमने कंपोनेंट्स को डिवाइड किया है। यहाँ पे हमने पार्टीशंस जो किया है वो पार्टीशंस वाई एक्सिस के हेल्प से किया है, इसलिए हमारे पास इंटरवल्स नहीं बन रही हैं, हमारे पास सेट्स बन रहे हैं। एंड ये जो सेट्स हैं ये डिसजॉइंट भी है, एंड इनका यूनियन टोटल हमारे पास सेट E है जिसके ऊपर हमारा फंक्शन डिफाइंड है। ऑलराइट, नाउ तो अब हम कह सकते हैं यही अगर हमने इस तरीके से डिफाइन किया है तो जो E होगा वो यूनियन होगा i इक्वल टू 0 to n-1 तक का। n-1 पे हमारे पास y i+1 की वैल्यू n+1 n हो जाएगी, इसलिए सो इस तरीके से हमारे पास ये E मेजरेबल पार्टीशन हमें मिलेगा, मेजरेबल सेट मिलेगा। एंड EI इंटरसेक्शन EI डैश जो होगा वो इक्वल्स टू 5 है, एम्प्टी सेट है, डिसजॉइंट है सभी पार्टीशंस। नाउ सिंस f इज मेजरेबल, अगर f मेजरेबल है दिस इम्प्लाइज EI आर मेजरेबल। f तभी मेजरेबल होगा, किसी भी फंक्शन f को हम मेजरेबल तब बोलते हैं जब हमारे पास ये जो सेट होता है x बिलोंग्स टू E एंड जिसके अंदर हमने 3-4 कंडीशन देखी थी कि y इज लेस देन इक्वल टू fx। तो इस तरीके से जब ये स्टेटमेंट सभी ट्रू होते हैं तब हमारे पास फंक्शन f मेजरेबल होता है। तो यानी कि जिन जिन वैल्यूज़ के लिए हमारे पास फंक्शन मिल रहा है वो वैल्यूज़ x की अगर उनका सेट मेजरेबल है तो फंक्शन मेजरेबल है। तो यानी कि EI मेजरेबल हुआ ये सेट। सो ऑल EI आर मेजरेबल एंड मेजर ऑफ E काउंटेबल एडिटिविटी से, बिकॉज हम यहाँ पर मेजरेबल सेट्स की बात कर रहे हैं तो मेजरेबल के लिए काउंटेबल एडिटिविटी होल्ड करेगी। तो मेजर ऑफ E इज इक्वल्स टू यूनियन i इक्वल टू 0 to n-1 मेजर ऑफ EI। देन जो हमारे पास समेशन i इक्वल टू 0 to n-1 yi+1 m इंटू मेजर ऑफ EI एंड समेशन i इक्वल टू 0 to n-1 yi मेजर ऑफ EI आर अपर एंड लोअर लेबेक-डार्बुक सम्स। इन्हें हम अपर एंड लोअर लेबेक-डार्बुक सम्स कहते हैं। नाउ अगर आप इधर देखिए यहाँ पर जो हम अपर लेबेक-डार्बुक सम है उसमें yi+1 ले रहे हैं। तो अगर हम yi+1 की बात करें तो E1 के साथ अगर हम yi+1 क्या होगा y2 होगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास अपर डार्बुक सम्स के अंदर कुछ इस तरीके से बनेंगे। अगेन आप देख सकते हैं अपर डार्बुक सम्स हमेशा कर्व से ज़्यादा आएंगे, जैसे हमारे पास रीमान में भी होते थे। तो अपर डार्बुक सम्स हमारे पास कुछ इस तरीके से कंसीडर होंगे। लेकिन अगर हम इस ऐसे ही किसी कर्व के लिए लोअर डार्बुक सम्स की बात करें, लेबेक डार्बुक सम्स, तो अगेन इस तरीके से हमने पार्टीशंस किए। देन नाउ जो लोअर लेबेक डार्बुक सम होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, आप देख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास लोअर लेबेक डार्बुक सम्स मिलेंगे हमें। तो ये डिफरेंस है हमारे पास अपर एंड लोअर लेबेक डार्बुक सम्स के अंदर। तो आप देख सकते हैं लोअर लेबेक डार्बुक सम जो है वो हमेशा हमें एक्चुअल एरिया से कम मिल रहा है, बिकॉज इंटीग्रेशन का मतलब एरिया फाइंड आउट करना ही होता है कर्व का। तो बेसिक जो इंटीग्रेशन की डेफिनेशन जहाँ से शुरू हुई है, तो इंटीग्रेशन के अंदर अब जो इंटीग्रल की वैल्यू है वो लोअर लेबेक डार्बुक सम से ज़्यादा है, टोटल इंटीग्रल की वैल्यू, एंड अपर लेबेक डार्बुक सम से कम है। एंड ये थ्योरम हम नेक्स्ट वीडियो में प्रूव भी करेंगे। तो लोअर लेबेक डार्बुक सम की फॉर्मल डेफिनेशन क्या हुई, लेट f बी अ बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन, लेट p बी अ मेजरेबल पार्टीशन ऑफ E, लेट तो हमारे पास जो LFP होगा लोअर लेबेक डार्बुक सम वो μi इंटू m ऑफ EI, यानी कि मेजर ऑफ E, एंड UFP जो होगा वो समेशन i इक्वल टू 1 to n mi मेजर ऑफ EI, यानी कि जो भी हमारे पास सेट है उसका मेजर, ना उसका मेजर जो भी होगा, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल E0 है अगर, तो E0 का टोटल मेजर जो भी है एंड इसका म्यू आई क्या है, इन्फिमम fx x बिलोंग्स टू EI। तो ये हमारे पास अगर E0 है तो इस रेंज के अंदर fx की जो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, यही लोअर वैल्यू ही होगी मिनिमम, यही इसका इन्फिमम होगा इन्फिमम, एंड ये जो वैल्यू होगी हमारे पास अपर वैल्यू, ये हमारे पास सुप्रीमम होगी। तो जब इन्फिमम को, यानी कि इन्फिमम को हाइट मानते हुए जब हम इसके मेजर से, यहाँ पर तो इंटरवल दिख रही है तो हम इसकी लेंथ की बात कर सकते हैं, बट मेजर की बात करेंगे हम जब मेजर बात करेंगे तब।
तो उससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसे, तो हमें जो लोअर लेबेक-डार्बुक सम मिलेगा जब सभी को मल्टीप्लाई करके इनका सम करेंगे। एंड एम आई, कैपिटल एम आई क्या हो जाएगा, सुप्रीमम। तो यहाँ पर सुप्रीमम देख सकते हैं एफ एक्स की हायर वैल्यू है। ऑल्सो आप देख सकते हैं अगर सुप्रीमम से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सुप्रीमम की हेल्प से जब एरिया निकाल रहे हैं रेक्टेंगल्स का, तो सुप्रीमम यानी कि हम ये हाइट कंसिडर कर रहे हैं, तो यही अपर डार्बुक सम है। सो इस तरीके से लोअर एंड अपर डार्बुक सम का ज्योमेट्रिक मीनिंग होता है एंड ये मैथमेटिकल डेफिनेशन हुई हमारे पास। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 2 लेमा प्रूव करेंगे। जो लेमा अभी हमने देखा कि जो अपर लेबेक-डार्बुक सम है वो लोअर लेबेक-डार्बुक सम से ग्रेटर देन रहेगा, इसी चीज़ को हम प्रूव भी करेंगे। एंड ऑल्सो रिफाइनमेंट के लिए भी हम प्रूव करेंगे, बिकॉज जैसा कि रिफाइनमेंट होता है अगर हमारे पास, तो अगर हम इसका एक और पार्टीशन करें तो आप देख सकते हैं जो लोअर लेबेक-डार्बुक सम है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो यही थ्योरम हम प्रूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।